हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनमाउंट एजुकेशन में। आज की वीडियो आपकी आईवी के एग्ज़ाम रिलेटेड है और काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग कि कितना नॉर्मलाइजेशन में उनका स्कोर बढ़ेगा और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी आपका सिंपल थी एंड क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। एंड आपको पता ही है इसकी आंसर की आ चुकी है। मार्क्स आप देख चुके होंगे। हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे मैं आपको उसको बताता हूँ। हम फर्स्टली बात करेंगे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट एंड जो फैक्टर हैं कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी पेपर कैसे हार्ड हो सकता है और कौन सा सिंपल हो सकता है। बाकी आपका सारे शिफ्टों की क्या क्या डिटेल हो, क्या कौन सा सब शिफ्ट में क्या क्या आया था और क्या क्या हार्ड था या कौन सा सेक्शन कट से सिंपल था और ओवरऑल में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या कौन सी सिंपल थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कट ऑफ में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं और क्या क्या प्रीवियस ईयर के कंपेयर में और अब के इस ईयर में क्या कट ऑफ रह सकती है, बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट के थ्रू। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम का लेवल को अगर हमें डिसाइड करना है तो हम पहले एग्ज़ाम में जो सेक्शन आए हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जीए आता है, जीएस आता है क्वांट, रीजनिंग एंड नेक्स्ट आपका अंग्रेजी। क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम उसके सेक्शन वाइज हार्ड पे एंड ओवरऑल कितना हार्ड होता है उस पर डिपेंड है। तो हम सीधे इस चार्ट के थ्रू बात करते हैं कि सारे शिफ्ट आपको दे रखे हैं ऊपर एंड यहाँ पे आपका सेक्शन दे रखा है और कौन सा सेक्शन क्या कट हार्ड किस में हार्ड था और किस शिफ्ट में सिंपल था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईवी का एग्ज़ाम पैक्स एग्ज़ाम देखा गया है नॉर्मलाइजेशन के अंडर में देखा जाए तो काफ़ी वेरिएशन नहीं है किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा, बट कुछ हल्का हल्का वेरिएशन है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा तो हम उसमें उसको नॉर्मलाइजेशन के सेक्शन में बात करेंगे। ओवरऑल अगर एग्ज़ाम में पैटर्न आपको पता ही है। हम अगर शिफ्ट की बात करें, हम पहले जीए की बात करते हैं। 18 आपका 3 शिफ्ट हो गया, 19 का 3 शिफ्ट हो गया और आपका 20 का 3 शिफ्ट हो गया। एंड आपको पहले बता दूं ई से E4 हमने इजी शिफ्ट माना है, एम फॉर मॉडरेट और डी फॉर डिफ़िकल्ट। अगर देखा जाए तो सेकेंड ओके, तो देखो जीएस और जीए में कोई भी शिफ्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आया था, केवल एक 20 की कुछ 19 की कुछ शिफ्ट को छोड़ के बाकी लगभग सारे ही शिफ्ट में जीए का सेक्शन इक्वल ही था। और आप ये देखिए कि आप कितने उन्होंने कितना पेपर सेट किया होगा, 9 पेपर सेट करे और उसमें आपने देखा जीएस का एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सब में सेम था। सब में आपका डी और डिफ़िकल्ट था। आपका 19 की सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था। तो बट उसमें आप 10 मान सकते हैं मार्क्स, जो एवरेज आपका सही होने का मान सकते हैं। बाकी सब में आप देख सकते हैं डी डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट अगर जीएस की बात करें तो जीएस में भी सेम है, शुरू की तीनों शिफ्ट में डिफ़िकल्ट। आपको 19 की तीनों शिफ्ट में आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। देखेंगे आपकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सही लेवल के हैं, बाकी ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा गया था। एंड लास्ट के तीनों शिफ्ट डिफ़िकल्ट थे। अगर हम क्वांट की बात करें तो ओवरऑल सारे में सिंपल थे, बट आपका जो 20 फ़ैब का दोनों शिफ्ट शुरू की, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट दोनों में थोड़ा इजी से मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहे थे बच्चे स्टूडेंट को करने में। बाकी नेक्स्ट लास्ट शिफ्ट जो था वो आपका इजी था। नेक्स्ट हम रीजनिंग की बात करते हैं तो ओवरऑल सारे शिफ्ट में सेम लगभग लेवल था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे इजी थे। एंड अगर नेक्स्ट लास्ट इंग्लिश की बात करें, सारे लगभग नॉर्मल इजी थे, बट आपका देखना 20 फ़ैब की सेकंड शिफ्ट आप खुद क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ औरों की कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल आया, सॉरी मॉडरेट है। तो अगर ओवरऑल हम देखें इसको, एक मिनट दिखाऊंगा आपको। देखिए ये आपको जो शुरू फर्स्ट डे की शिफ्ट है सारी वो तो लगभग सेम ही है, और आपका लास्ट शिफ्ट वो भी फर्स्ट की तरह सेम ही है। बाकी डिफरेंस आता है इनमें सिंपल और इजी में। अगर हम
19 तारीख की सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, थोड़ा सा और के कंपैरिजन में सिंपल है, बट ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत थोड़ा सा एक 3-4 क्वेश्चनों का अंतर है। बाकी मैं आपको बोलूँ हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट में अंतर जो होगा वो ज़्यादातर 4 से 5 क्वेश्चनों का होगा और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड हार्डेस्ट की शिफ्ट की बात करें तो 20 फ़ैब की सेकंड शिफ्ट थी, उसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा औरों के कंपेरिजन में थोड़ा सा आगे था, ज़्यादा अंतर नहीं था। बहुत ही वेल मेंटेन करके एग्ज़ाम सेट किए गए और ना ज़्यादा किसी में डिफरेंस कर रहा है। सो ओवरऑल एवरेज सारा का सारा लगभग सेम, सबका सेम ही रहा है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो आपको अगर नॉर्मली अगर और कंपेयर इन्हीं 6-9 शिफ्ट में से कंपेयर करें तो आपको 19 की थोड़ा सा कम लगेगा और 20 का सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बस, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो नॉर्मलाइजेशन में कोई ज़्यादा ये नहीं सोचें आप बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। जैसे एसएससी में आप देखा होगा, जो एसएससी का भी चल रहा था 18 नवंबर का, आपका टायर 2 का मेंस का जो आपका मैथ का कितना डिफरेंस था, बिल्कुल एमटीएस लेवल पेपर दे रखा था और बाकी लेवल थोड़ा सही था और पेपरों में। सो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबर मान सकते हैं कि बढ़ सकते हैं, बाकी इतना कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम अगर कट ऑफ की बात करते हैं, जो सिंपल सा कट ऑफ का फैक्टर, अगर हम प्रीवियस ईयर वर्सेस प्रेजेंट ईयर जो अभी हुआ है उसका बारे में बात करें तो हमें 3 पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी और अब कितनी है, अपेयर ऑफ स्टूडेंट एंड पेपर का लेवल। तो हमें ये मालूम है और ये मालूम है। अपेयर स्टूडेंट का हमें कुछ ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो हम इन्हीं 2 सेक्शन में बात करेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। तो 2017 की बात करते हैं और 2020 के कंपैरिजन करते हैं वैकेंसी में। आप देख सकते हैं कितना अंतर है, काफ़ी अंतर होता है। 500 से ऊपर का ऐसा 570 वैकेंसी सीटों का अंतर है, जो काफ़ी अंतर होगा कट ऑफ को मैनेज करने के लिए। और अगर आप पेपर का लेवल देखेंगे तो बेसिकली आप अगर 17 के पेपर उठा के देखेंगे और इस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा खासा अंतर दिखेगा कि पहले पेपर थोड़ा सा सिंपल होते थे, अब थोड़ा सा कठिन हो गया। बट आप एक चीज़ और देखेंगे, अब का कंपटीशन और पहले कंपटीशन में थोड़ा सा और अंतर आया है। अब स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म भरा है क्योंकि 2000 वैकेंसी देके हर किसी ने फॉर्म भरा है। बाकी अब बेरोज़गारी का देख ही सकते हैं कितना बड़ा है, तो वो भी एक फैक्टर होगा आपकी कट ऑफ में। सो अगर कट ऑफ पे बात करते हैं, कट ऑफ में देखो लास्ट ईयर क्या होता और इस ईयर क्या होगा। कट ऑफ में आप देखें वैकेंसी का अंतर तो पड़ता है, बट अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, मगर पेपर भी आपका थोड़ा सा हार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ प्रीवियस से कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। अगर पिछली बार की बात करते हैं, आपको देखें जनरल 65 गई थी, ओबीसी 60 गई थी, एससी 50, एसटी 50 और ईडब्ल्यूएस उस टाइम था नहीं। अगर इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड, सो आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 58 से 63 के बीच अगर आपका, तो पहले सबसे पहले अगर आपके 60 नंबर हैं, आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप अभी से टायर 2 के लिए ऐसे के लिए पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि अच्छा खासा लेवल का होता है वहाँ पर। एसएससी की तरह नहीं होता, वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी कर दें। अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं और 60 हैं, बाकी नीचे हैं, तो ऑब्वियसली होने के चांस हैं। मैं जनरल के लिए मतलब मैं ओवरऑल के बता रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर 60 नंबर लाता तो आराम अभी से ही तैयारी चालू कर दे। तो जनरल की बात करते हैं तो 58 से 63 के बीच हैं आपके, अप्रॉक्स वही 60-62 होते हैं, तो आराम से आपका हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 55 से 60 अगर आपके हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी चालू करें। एससी और एसटी लगभग सेम ही रहेंगे, 47 से आप 47 से तो 52 मान सकते हैं। अगर आपके एससी में या एसटी में आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली जाइए, फिर तो मतलब आपको सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कम होगा, तो आप 53 मान सकते हैं। सो ये ओवरऑल कट ऑफ है। अगर आप इसमें आ रहे हैं बीच में, तो आप डेफिनेटली टायर 2 के लिए जाइए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही जा रहा है। तो जल्द ही आपको पेपर देने के लिए मिलेगा। और आप अगर 60 में हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी तो चालू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चों के स्टूडेंट के बीच आजकल चल रहा है, तो
आईबी की बात करें तो आपको नॉर्मलाइजेशन में इतना कोई बहुत अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत होगा मगर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं आपके सपोज आपके 50 हैं और आप सोच रहे हैं सेफ स्कोर 60 है, तो आप ये भूल जाइए कि आपका इतना नॉर्मलाइजेशन होएगा, चाहे हार्डेस्ट शिफ्ट हो चाहे ईजीएस्ट शिफ्ट हो। हार्डेस्ट शिफ्ट में भी 10 का मार्क्स का इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है। 2 से 3 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 2 से 3 मार्क्स का आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो आप अगर 60 के आसपास हैं तो मैं डेफिनेटली आप जाइए, हो सकता है आप थोड़ा सा आपका बढ़ जाए मार्क्स, बट नॉर्मलाइजेशन पे आप इतना डिपेंड मत रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से सेट किए गए हैं और ज़्यादा लेवल को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कराया गया है। बहुत ही लगभग सेम ही लेवल रखा गया है। तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हद तक कम ही होगा, क्योंकि आपको देख रहे हो सेफ शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट, मैंने आपको बताया ईजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बट ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको मैंने बता दिया आपका लेवल, पेपर का लेवल कैसा था, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी सिंपल थी, एंड आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और इस ईयर कट ऑफ क्या होगी, बाकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल। अगर आप और ऐसे ही एग्ज़ामों की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, अगर आप एटीसी और एयरपोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हो ऑपरेटर के लिए, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे खासे मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो देख सकते हैं। बाकी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।